देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। सीएम नीतीश कुमार ने किया ट्वीट, जनता से की लॉकडाउन का सहयोग करने की अपील। पश्चिम बंगाल के हिंसा में कई लोगों की हुई मौत। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर नाराज बीजेपी के लोग। रांची में वर्चुअल तरीके से किया गया विरोध। पटना में 11 स्थानों पर आज से फ्री में मिलेगा भोजन। सरकार की ओर से की गई व्यवस्था। कोरोना महामारी के चलते खोली गई सामुदायिक किचन। और यूपी के रायबरेली से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर मरीज को पीठ पर ले जाते परिजन। अस्पताल प्रशासन पर खड़ा हुआ सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। इस लॉकडाउन में सीमित समय में आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर आम जनता से सरकार के फैसले का सहयोग जताने की अपील की है। इसके साथ ही राज्यों की जनता से शादी, विवाह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से परहेज रखने की बात कही है। बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या को लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन विरोध दर्ज कराया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देश अनुसार बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में आज फेसबुक और ट्विटर पर लाइव होकर बंगाल में हो रहे आतंक का विरोध किया। इसके साथ ही आम आवाम तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम भी किया गया। रिजल्ट के बाद यानी 2 मई के बाद से लेकर कल तक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। इन हत्याओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक जी, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण जी ने आह्वान किया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता फेसबुक लाइव, ट्विटर लाइव के माध्यम से बंगाल में हो रही राजनीतिक हत्याओं के प्रति और उनके को जो राजनीतिक हिंसा के प्रति उनके घरों को जो लूटा जा रहा है उनको लेकर अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपने घरों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात को सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। 2 मई को चुनाव परिणाम आने के उपरांत जिस तरह से बंगाल में रक्त चरित्र का प्रदर्शन हो रहा है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढाए, उनकी हत्याएं की, महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार किया, तो कहीं न कहीं पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन देश का प्रबुद्ध वर्ग आज भी चुप्पी साधे बैठा है। जिन लोगों ने छोटी छोटी बात पर न जाने किस तरह से अपने विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूनियन तक अपनी आवाज पहुंचाई, आज सभी लोगों की चुप्पी कहीं न कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने की दिशा में एक कदम है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज शालीनता पूर्वक ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन करके अपनी आवाज पूरे आवाम को दी है कि मुक्त बने रहने का समय नहीं है। और केंद्र सरकार भी अपनी दायित्व का निर्वहन करते हुए वहां जो भी उचित हो, संवैधानिक कदम हो, न्यायिक कदम हो, उठाए जाने चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं का जान और माल की रक्षा की जा सके। बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या को लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन विरोध दर्ज कराया। वहीं गिरिडीह में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले का विरोध किया। इसके साथ ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। जो बंगाल में लगातार खून खराबे हो रही है और अराजक की स्थिति पैदा हो गई है, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर में घुस करके उन्हें मारपीट, उनकी हत्याएं की जा रही है। उसके विरोध में
भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार आज हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी कलकत्ता में धरने पर बैठे हैं और उनके निर्देशानुसार जो है पूरे देश में कार्यकर्ताओं को एक विरोध स्वरूप अपना फेसबुक लाइव देना है। इस क्रम में मैं विनय कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता गिरिडीह से बोल रहा हूं। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए जुबानी हमले का पलटवार किया है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर संकट काल में गायब हो जाने के आरोप में मंडते हुए उनसे उनके मौजूदा ठिकाने के बारे में पूछा। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव से संकट की घड़ी में उनके योगदान के बारे में पूछा। वहीं सीएम नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फैसला सीएम ने तमाम परिस्थितियों को देखते हुए लिया है। लगा कि लॉकडाउन लगाना आज की परिस्थिति की मांग है और उन्होंने बिना कोई विलंब किए जिस दिन उन्होंने भ्रमण किया पटना का उसी दिन शाम में उन्होंने फैसला कर लिया कि लॉकडाउन लगाएंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की उस पर जो चिंता है उस पर को पूरे देश को लगता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है। अब जहां तक विरोधी दल के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव का सवाल है, तुम कहां है? ट्वीट करके तो अखबार में छप जाता। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर बिहार सरकार पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने बिहार सरकार को महामारी को रोकने में बिल्कुल विफल बताया। वहीं उन्होंने सरकार पर उच्च न्यायालय के महामारी को लेकर लगाए गए फटकार के बाद गलत आंकड़े पेश करने का भी आरोप लगाया। माननीय उच्च न्यायालय के कड़ी फटकार के बाद भी बेशर्म बिहार की सरकार अभी भी इस संकट काल में भी राजनीति कर रही है, अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है और गलत आंकड़े दे रही है। बिहार सरकार को जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है, यह दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है इस संकट काल में, विपदा के समय महामारी को रोकने में। सरकार कोई सुविधा जनता को मुहैया नहीं करा पा रही है। सरकार ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। इस नाकारे और नाकाम सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जो लोग जंगल राज की राज वहीं उन्नाव सांसद साक्षी महाराज गिरिडीह से दिल्ली जाने की कड़ी में मधुपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मधुपुर स्टेशन पर मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में सबको भगवान की आराधना करनी चाहिए। आए थे ना। झारखंड हमें बहुत अच्छा लगता है और झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेरा आश्रम है और गिरिडीह में मेन आश्रम है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से आगा रहता हूँ। और इस समय जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, उसने तो आदमी के अंदर बहुत आध्यात्मिकता जगा ही दी है। किसी की समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एकांत में बैठ करके भगवान की आराधना करनी चाहिए और शासन प्रशासन जो निर्देश दे उस निर्देश का अक्षर से पालन करना चाहिए। क्योंकि शासन और प्रशासन का जो निर्देश है वो हमारी आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए है। बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन का आदेश जारी होते ही तमाम जिलों के पदाधिकारी प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन पटना में जिला प्रशासन की ओर से डीएम और एसएसपी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने लॉकडाउन से संबंधित तमाम जानकारियां साझा की और इसके साथ ही दी जाने वाली रियायतों के बारे में भी जानकारी साझा की।
मीडिया के जो सभी मित्रगण हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग अवगत हैं कि बिहार राज्य सरकार द्वारा आज एक नया आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसको लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रतिबंध सब उसी प्रकार के हैं और उसी भावना से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं और अप्रत्याशित वृद्धि जो हुई है, विशेषकर हम लोगों के पटना जिले में, उसको नियंत्रित करना, जो चेन एक है उसको ब्रेक करना इसका उद्देश्य है। और इसमें सार्वजनिक परिवहन जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन इत्यादि से चल रहे हैं वो अलाउड है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। ये जो कड़ाई की जा रही है ये लोगों के हित में है और हम लोग ये चाहेंगे कि पब्लिक जो निर्देश दिए गए हैं उसको स्वतः पालन करें, ताकि जो निजी लोग हैं, जो बीमार हैं और जो उनके परिजन हैं, उन लोगों को किसी तरह की कठिनाई न हो। जो इसमें मुख्य रूप से बातें हैं, काफी बृहद आदेश है, ये काफी वस्तुनिष्ठ है। इसमें जो पब्लिक के सरोकार की चीजें हैं उसको मैं हाईलाइट कर देना चाह रहा हूँ। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सभी दुकानें बंद रहेंगी। बिहार में राज्य सरकार ने 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया है, जिसका असर बेगूसराय में पूरी तरीके से देखने को मिला। बेगूसराय के सदर एसडीओ संजीव चौधरी और सदर डीएसपी राजन सिन्हा समेत कई पुलिस अधिकारी सड़कों पर दिखे। इसके साथ ही लॉकडाउन का पालन करवाते हुए सभी अधिकारी नजर आए। मुंगेर जिले को कोरोना के कहर से बचाने के लिए नगर निगम प्रशासन मुहिम शुरू कर शहर को सैनिटाइज करने में जुट गई है, जिसे लेकर सभी स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है और इसके साथ ही चौक चौराहों से लेकर गली कूचों तक स्वच्छता पर पैनी नजर रखी जा रही है। संक्रमण शहर में ना फैले, इसको लेकर नगर निगम की तरफ से जेसीबी के जरिए पूरे जिले को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं समस्तीपुर के जिला अधिकारी शशांक शुभंकर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण और समस्तीपुर में लॉकडाउन को लेकर समाहरणालय के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने समस्तीपुर में लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर जिला प्रशासन को पूरी तरीके से तैयार बताया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही। इसके साथ ही जिले के अस्पतालों को लेकर भी उन्होंने मीडिया से चर्चा की। कुल ठीक हुए व्यक्ति 7,890 हैं अभी तक टोटल, और 24 घंटे में 257 लोग ठीक हुए हैं। ये डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा कि किस प्रखंड में कितने लोग कोविड से संक्रमित हैं और एक्टिव केस हैं। हमारे पास अभी 9 DCHC चल रहे हैं और इसमें हम लोगों ने व्यवस्था जो की है, एक नया कोषांग भी गठित किया है हर पेशेंट का मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि कुछ जगह से शिकायत मिल रही थी कि कुछ DCHC पे पेशेंट्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हर पेशेंट का रिकॉर्ड आज से मेंटेन किया जा रहा है, सभी DCHC के डॉक्टर्स वो दे रहे हैं। और डीजे और बारात जुलूस कम्प्लीटली बैन किया गया, डीजे नहीं चलेगा विवाह में और बारात जुलूस भी नहीं निकालना है। अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा होगी। तो डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने जो तमाम तैयारियां हैं उनके बारे में जानकारी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान किन किन जो दुकानें हैं उनको रियायतें मिलेंगी, इसके साथ ही क्या क्या पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि लॉकडाउन के पालन कराने को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है और ये अपील की जा रही है लगातार लोगों से कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए, जिससे कोरोना पर हम जीत सके और इस जंग में
लगातार हर एक राज्य को कोरोना मुक्त किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है और गृह विभाग द्वारा नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, जिसमें कई तरह की छूट दी गई हैं तो कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मधुबनी में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन सड़क पर उतर चुका है। 11 बजे के बाद बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल के नेतृत्व में पदाधिकारियों और थाना पुलिस की टीम बेनीपट्टी मुख्यालय में पैदल मार्च किया। इस दौरान गैर जरूरी दुकानों को तुरंत बंद कराया गया। मधुबनी जिले के जयनगर में एसडीओ बेबी कुमारी ने लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़क पर दिखाई दी है। इसके साथ ही सब्जी मंडी में सब्जी व्यापारियों को हिदायत दी कि समय के अंदर ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बिक्री करें, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस का जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उन पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और इसी कड़ी में मधुबनी जिले में जो तमाम अधिकारी हैं वो सड़क पर उतरे और उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान जो डीएम हैं और अन्य अधिकारी हैं उन्होंने सब्जी मंडी में जो दुकानदार हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे उनको सख्त हिदायत दी कि समय से ही दुकानों को खोला जाए और बंद किया जाए और इसके साथ ही जो भी ग्राहक उनकी दुकानों पर आते हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए और इसको लेकर लगातार उन्होंने दुकानदारों से कहा कि अगर कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं जो सरकार के द्वारा जारी की गई हैं उनका पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मधुबनी की ये तस्वीरें जहां पर तमाम जो पदाधिकारी हैं पुलिसकर्मी हैं वो सब्जी मंडी पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों से कहा कि जो भी कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ही अपनी दुकानें खोलें, इसके साथ ही समय से दुकानें बंद भी कर दी जाए, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका ग्राहकों से यहाँ पालन कराया जाए ताकि जो कोरोना संक्रमण की चेन है उसको पूरी तरीके से ब्रेक किया जाए और इस संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। तो पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। सड़कों पर उतरकर खुद जो अधिकारी हैं वो जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही दुकानदारों से और अन्य लोगों से अपील की जा रही है कि जितनी भी कोरोना की गाइडलाइंस है जो सरकार के द्वारा जारी की गई हैं कृपया उनका पालन किया जाए। और ये भी पदाधिकारी सभी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो दुकानें हैं वो समय के अनुसार ही खोली जाएं और बंद की जाए ताकि ग्राहकों को और दुकानदार दोनों को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ जो वहां मौजूद अधिकारी थे उन्होंने दुकानदारों को ये हिदायत भी दी कि अगर कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत दुकानदारों के चालान भी काटे जाएंगे या फिर दुकानों को अधिकारियों के द्वारा सील भी किया जा सकता है। वहीं मुजफ्फरपुर में कोरोना की दूसरी लहर से बिहार में बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के पहले दिन हर चौक चौराहे पर प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिली। पुलिस जवानों के साथ साथ अधिकारी भी सड़कों पर उतरे और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराते नजर आए। इस दौरान अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को पुलिस ने पकड़ा और उनसे उठक बैठक करवाई। तो 15 मई तक जिस तरीके से बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा सीएम के द्वारा की गई है तो उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। खाकी लगातार चौक चौराहों पर देख रही है कि लोग कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर रहे हैं या नहीं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर की जो पुलिस है वो तमाम शहर के जो व्यस्त चौक चौराहे हैं वहां पर पहुंची और जायजा लिया। कन्नौज में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगाया है, लेकिन लगातार लोगों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। इसी कड़ी में कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के प्रेमपुर बाजार में लॉकडाउन का असर
बिल्कुल देखने को नहीं मिला। बिहार सरकार के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पूरे बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी कड़ी में बेगूसराय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां एक नई नव दंपत्ति को कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया, जब सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने के आरोप में पुलिस ने नई नवेली दुल्हन और दूल्हे सहित पूरे बारात की गाड़ी को रोक लिया। जानकारी के अनुसार सहरसा जिले रहने वाले लड़की नेहा कुमारी की 3 मई को बड़ी धूमधाम के साथ शादी की गई थी। इस बीच 5 मई को बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसमें निजी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। जिसके बाद जब दंपत्ति वापस अपने घर समसा जा रहे थे, इसी कड़ी में परिहारा पुलिस ने नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को रास्ते में रोक लिया। बारिश के कारण वहाँ पे जा नहीं पाए, ये रास्ता जाम हो गया था। तो 4 तारीख को रास्ता जाम हो गया तो नहीं गए। 5 तारीख के सुबह में गाड़ी रिजर्व करके आ रहे क्या हुआ था उस समय बताए, लॉकडाउन के कारण आदेशी सरकार के द्वारा किया गया है कि कोई तरह का वाहन मालवाहक का छोड़कर इधर उधर कोई नहीं घूमे, बिना मास्क का कोई नहीं घूमे। पूरा लॉकडाउन बिहार सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। सरकार का निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं। शादी समारोह एकदम सिंपल ढंग से मनाया जाएगा, कोई बैंड बाजा नहीं, अपना शादी जिसका निर्धारित किया गया है। वहीं बिहार में बीजेपी ने बंगाल की धरती से टीएमसी की गुंडागर्दी को खत्म कर शांति कायम करने का ऐलान किया है, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने बंगाल से हिंसक सियासत का सफाया करने की बात कही है। इसके साथ ही बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ बिहार समेत देश भर में अहिंसक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये विरोध प्रदर्शन टीएमसी पर नकेल कसेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में खूनी राजनीति से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अहिंसक तरीके से लड़ेंगे और जो जनता हमें 18 सांसद और 77 विधायक का ताकत दिया है, उसी ताकत से हम खूनी राजनीति को खत्म करने में सफल होंगे। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना पर बैठकर अहिंसक तरीके से हिंसा की राजनीति करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस लॉकडाउन में अगर बात करें पटना की, तो लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने सराहनीय कदम उठाए हैं। लॉकडाउन के बीच राजधानी में 11 जगहों पर सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। इस किचन में जिन्हें भी खाना मिलने में परेशानी हो रही है, वो निःशुल्क खाना खा सकते हैं। उसको हम लोग यहाँ नॉन एंट्री करके उसको खाना दिया जा रहा है। क्या कुछ खाना में आप लोग रोजाना अवेलेबल कराएंगे? 2 समय का खाना? 2 समय का खाना, जो चावल है, दाल है, सब्जी है। कितने बजे खाने का समय रहेगा? कई दिन में हम 12 बजे या 11 बजे शुरू करवा देंगे। 11 बजे? हाँ, शाम में 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद। हाँ। यूपी के शाहजहांपुर इफ्को के डायरेक्टर और बीजेपी के कद्दावर नेता बलबीर सिंह की पत्नी गीता सिंह ने जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जीत हासिल की है। आपको बता दें कि गीता सिंह जिला अध्यक्ष पद की दावेदार रहेंगी। वहीं गीता सिंह ने बताया कि 47 सीटों में बीजेपी के करीब 12 समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, जिसमें निर्दलीयों की संख्या भी बीजेपी के जीते प्रत्याशियों से ज्यादा है। अब जाइए 500 के करीब वोट से चुनाव जीते हैं और क्षेत्र की जनता ने हमारे पिताजी के 50 साल के कर्मों के आधार पर वोट किया और बहुत निष्पक्ष प्रशासन ने चुनाव कराया, बहुत अच्छी तरह चुनाव हुआ और उसमें हम चुनाव जीते हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी की देन है, चाहे हमको
यहाँ तक पहुँचे हैं और समस्त क्षेत्रवासियों का, मतदाताओं का मैं हृदय से गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुनः हम पर विश्वास जताया और जहाँ जहाँ हमने ज़्यादा क्षेत्र में गए आशीर्वाद लेने, सहयोग मांगने, वोट मांगने, वहाँ लोगों ने खूब दिल खोल के वोट दिया। ऐसी कोई पोल नहीं, हम सारी पोल जीते हैं और जनता का, क्षेत्र के लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तो अपार विश्वास जताया हम पे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।